क्या बात है, इतना महंगा परफ्यूम लगा के कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है इतनी खुशबुएं आ रही हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? क्लाइंट से मीटिंग है, देर हो रही है, जाऊं? थैंक यू। समीना भाभी, आपको पता चला क्या हुआ? क्या हुआ? वो हनी तो अपनी जान छुड़ा के कॉलेज चली जाती है ना, और आशा के बस का तो कुछ वैसे ही नहीं है, उसने अनाया को गिरा दिया है। क्या? जी। एनी, समीना भाभी, एनी, आपको तो बताने का प्लान ही नहीं था इन लोगों का, ये तो छुपाने वाले थे आपसे। मैं ना बताती तो आपको पता ही नहीं चलता। एनी, कहाँ हो तुम? इधर लाओ, दिखाओ। ला, ये कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी है? अरे अम्मी, इसको बेड का कोना लग गया था तो फिर चोट लग गई। ऐसा आ रहा है मुझे, एक छोटी सी बच्ची को तुम लोग नहीं संभाल सकते, ना तुम ना तुम्हारी माँ। जो भी कहें समीना भाभी, है तो माँ का ही काम ना बच्ची को संभालना। अभी तो जान छुड़ा के कॉलेज चली जाती है, और वो आयशा तो सोती ही रहती है। मुझे दे देते, मैं संभाल लेती बच्ची को। तुम अपने काम से काम रखो। मैं तो आपको बता रही थी कि आपके पीठ पीछे क्या होता है। अगर तुम इस घर में रह रही हो तो कम से कम घर वालों के दरमियान झगड़े मत कराओ। दवा भी नहीं लगाई है तुमने, जल्दी दो मुझे, इतना सूझ गया है। खुदा का खौफ करो तुम लोग। कैसे लोग हैं ये, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बाजी पैसे? अरे अंदर ही जा रही हूँ, आके दे दूंगी, फिक्र नहीं करो, यही रहना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कुछ ऑर्डर करेंगे? ये जो वो टेबल पे बैठे हैं ना लोग, वो देखो। जी जी। वहाँ जो सैंडविच और जूस दिया है ना, वो ही यहाँ लेके आओ, मुझे भी वही खाना है। ओके मैम। जल्दी, और फ्रेश लाना। ठीक है मैम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? वो मेरी और साइका आपा की ना एक दोस्त हुआ करती थी, बस उसकी तस्वीरें देख रही हूँ फेसबुक पे। भाई बड़ी कोई अच्छी सहेली है आपकी, जिसकी सिर्फ पिक्चर्स देख के हमारी बेगम का मूड खुशगवार हो गया, और यहाँ पूरा का पूरा मियाँ आकर बैठा हुआ है और उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा मजाक छोड़े, ये देखें कितने अच्छे बड़े जमींदार से उसकी शादी हुई है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना बड़ा महल जैसा घर है इसका। होगा भाई, मुझे तो अभी सिर्फ एक कप अच्छी सी चाय पिला दो और कुछ खाने को भी ला दो। दिन भर मीटिंग्स करता रहा, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। बस हमारी तो किस्मत में यही है, नौकरी चाकरी और चंद हजार रुपए की तनख्वाह जो महीना एंड होने से पहले ही खत्म हो जाती है। दूसरों के ऐश पर अपनी ज़िंदगी पे नाशुक्री करना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने जैसी किसी चंद हजार रुपए वाले से मेरी बेटी की शादी करा देंगे, ताकि वो भी घुट घुट के जिंदगी गुजारे मेरी तरह। फजूल बातें ना करो। याद रखो, मेरी ज़िंदगी में एमन की शादी किसी भी ऐसे घराने में नहीं होगी जहाँ वो एडजस्ट ना कर पाए। हाँ, मैं मर जाऊँ तो फिर भले करती रहना वहाँ शादी। अरे अरे, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हाँ, बस ये दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम्हारे घर पे दावत हो और मुझे ना बुलाया जाए। तो मैं क्या करूं आपा, मैंने बोला तो था उन्हें, आपको पता है ना अम्मा नहीं मानती हैं। तो लड़ लेती ना थोड़ा मेरे लिए, झगड़ा डालती जैसे मैं लड़ती हूँ तुम्हारे लिए। तुम हो ना डरपोक। जो भी है आपा, घर तो आखिर जमशेद और उनकी अम्मा का है ना, तो मर्जी भी उनकी ही चलेगी। और मैं नहीं चाहती इतनी सी बात पे कोई हंगामा खड़ा हो जाए। और वैसे भी ससुराल में लड़ने का मौका ना बचा के रखना चाहिए किसी बड़े मसले के लिए। और आपका क्या है आप कभी भी आ जाइएगा ना हबीब भाई के साथ खाना खाने। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं करती हूँ फोन बाद में। हालिया थी बच्चे में ऐसा लगी है मुझे भूल ही गई है बिल्कुल। आप जल्दी आ गए? अरे वो कुछ कागजात रह गए थे जरूरी, वो लेने आया। अच्छा सुनो, वो आ गया हूँ तो मैं खाना खा के जाऊंगा, तुम जरा खाने का देख लो क्या है। लगवा देती हूँ, देख क्या है। राहिला, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे कोई और काम दे दो। अच्छा, ताकि तुम अचानक से दाल डालो और सारी गिर जाए। खाने पीने की चीज़ें ना साफ़ सुथरी चीज़ों में अच्छी लगती हैं, वरना बड़ी अम्मा बोलेंगी कि क्या फुअर पड़ा है, और अम्मा भी खफा होंगी। मुझे सच में बहुत मुश्किल है, मतलब दूसरों की बातों का ख्याल रख के फिर खाना निकालना। अच्छा अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, जाओ बड़ी अम्मा और अम्मा को बुलाओ, उनको कहो खाना खाने आ जाए, तब तक मैं खाना डालती हूँ। और अनाया का फीडर भी बनाना है, भूख लग रही होगी उसे। वो मैं बना देती हूँ। थैंक यू फाइजा, इतनी छोटी सी और तुम। होने दो उसे फीडर, अच्छा काम सीख जाएगी, छोटी है तो क्या हुआ, ये सब आना चाहिए ना। मैंने आपको कहा है ना कि चैप्टर एक दफ़ा क्लोज हो चुका, तो आप बार बार क्यों याद दिलाती है? आपको बता रही हूँ राहिला आंटी, आपके ये अरमान कभी भी पूरे नहीं होंगे। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे। अच्छा तुम जाओ, अम्मा और बड़ी अम्मा को बुला के लेकर आओ। दी क्या बना रही हो? नमक नहीं डाला है? सही देख लो, चेक कर लो। क्या हुआ, कुछ चाहिए? अब कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। दोस्तों के साथ में, अपने क्या हुआ, देर हो गई आने में इसलिए। बता नहीं सकते थे?
कॉल करके बता देते कि आज लेट आऊँगा। तुम समझ जाया करो, अगर मेरे घर पे लेट आ रहा हूँ तो उसका यही मतलब है कि मैं किसी दोस्त के घर पे हूँ या कहीं बिजी हूँ। तुम्हें पता भी है आज हुआ क्या है फ़ाखिर? क्या हो गया यार आज? इनाया को सर पे चोट लगी है, बेड से गिरी थी वो। कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं, बच्चे हैं गिरते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी उसको। लेकिन ज्यादा चोट लग सकती थी ना फ़ाखिर। तुम्हें पता है इतनी छोटी बच्ची के सर पे शदीद चोट लगने का मतलब क्या है? यार तो नहीं लगी इसको चोट, तो माओ का काम यही होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाओ, उसके बारे में पूरा दिन खुआरो। हाँ मैं माँ हूँ, लेकिन तुम भी तो इसके बाप हो ना फ़ाखिर। तुम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? लेकिन नहीं, तुम तो खुद एक बच्चा बिना फिर रहे हो। मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, मैं तो एक बच्ची नहीं बन सकती, मैं तो बस अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करनी है तो बच्ची को कौन संभालेगा फिर? आखिर मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन तुम भी तो इसके बाप हो ना, तुम भी तो इसके बारे में सोच सकते हो ना। तुम क्यों अपने दोस्तों के साथ जाते हो बाहर? मैं अब इस बच्चे को अकेले पालूं? तुम्हें मेरे दोस्तों से मसला है? जरा बताओ मुझे, तुम्हें मेरे दोस्तों से मसला है? तुम माँ हो इस बच्चे की और तुम्हारा काम है इसको संभालना। मैं बाप हूँ, मेरा नहीं है। कहना आसान है क्योंकि ये मेरी गोद में है फ़ाखिर। तुम अपना बचपना एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? चुप करके बैठ जाओ, बस खुदा के वास्ते चुप करके बैठ जाओ। जो कर रहे हो एंजॉय करो अपना बचपन, मुझे करने दो यार। बाबा अभी अच्छे मूड नहीं है। हाँ डरना नहीं, बस बस। देखी मैंने आपकी मसरूफियत। क्यों, क्या हुआ? खैर? जॉन ले लूंगी उसकी भी और आपकी भी, जिसके साथ शॉप खोली है ना और बिजनेस किया जा रहा है। रेस्टोरेंट में लंच हो रहा था ना, बड़ा जूस पी रहे थे, कई मंजरा सैंडविच खा रहे थे। तुम मेरा पीछा कर रही थी? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। क्यों कर रहे थे लंच उसके साथ? छोटे दिमाग की औरत, कभी बिजनेस किया हो तो पता चले ना तुम्हें। अरे हमारे जैसे बिजनेसमैन की कोई ऑफिस नहीं होती तो रेस्टोरेंट में ही करेंगे ना मीटिंग। अभी खत्म करेंगे सब बिजनेस, कोई बिजनेस ही करना, कोई शॉप नहीं चाहिए हमें। ये तुम कौन होती है फैसला करने वाली है? बिजनेस मेरा है तो मैं ही करूंगा ना फैसला। खत्म कर दो बिजनेस। जितना मैं पैसा कमाता हूं इतना कमाओ, तब करना बात। हाँ तो क्या जरूरी है उसी के साथ बिजनेस करना? कितना हंस के बातें कर रहे थे। जाहिल औरत हो तुम। देखो मेरी बात सुनो गौर से, आइंदा मेरे बिजनेस के बारे में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी और ना ही मेरा पीछा करोगी, समझ आई है? पागल ही हो गई हो यार, कुछ भी कह रही है। क्यों देख रहे हो ऐसे? बड़े दिनों बाद तुम्हें इस रूप में देखा ना, इसलिए। तारीफ कर रहे हो मेरी? थोड़ा अच्छे से कर दो, तमीज से कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो खुद को तो देखो, पूरा दिन हर वक्त काम में लगी रहती हो। कोई तुम्हारा मासी से कम हुलिया तो होता नहीं है। कपड़े तुम्हारे मसालों में डूबे हुए होते हैं, सालन में डूबे हुए होते हैं, बाल तुम्हारे जैसे चिड़िया का घोंसला। बस कर दो। तुम क्या चाहते हो, बन सवर के घूमो या फिर मासी के रूप में ही घूमो? मैं तो कहता हूँ कि बन ठन के घूमो। फिर मजाल है जो आप मेरी बात सुने। चले, देर हो रही है। चले।
भाई बड़े ही लजीज खाने बनाए थे आलिया ने, दिल भी खुश हो गया और पेट भी। हाँ वैसे हाथ में उसके जायका तो है। हाँ वैसे एनी, अब तुम भी कुछ सीख लो आलिया से। देखो बच्ची भी संभाल रही थी और दावत का एहतमाम भी किया उसने। 10 तरह के खाने बनाए थे उसने, कैसे सजाया हुआ था मेज़। और हमारी एनी तो दाल चावल बनाने में ही रोने लग जाती है। हाँ तो पापा, मेरी और आलिया मामी की उम्र में फ़र्क है ना, और उनको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, वो तो घर पे रहती हैं। हाँ तो भाई तुम भी कॉलेज छोड़ दो, खुद ही तुमने ये मुसीबत पाली हुई है। आराम से घर बैठो, काम करो, सीखो सब कुछ। क्यों भाभी? नहीं भाई, मुझे लगता है कि किसी एक शख्स का दूसरे से मुआवजा नहीं करना चाहिए। हर एक मुख्तलिफ होता है, अपनी खूबियाँ होती है, अपनी खामियाँ होती है। और वैसे भी इसमें और आलिया, इन दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, बहुत छोटी है ये, इतना कुछ तो करती है फिर भी। हाँ वैसे सही है, हमारी एनी भी जब बड़ी हो जाएगी सब काम करने लग जाएगी। अच्छा आयशा, बड़ी थकावट हो रही है, चाय तो पिला दो। चल। हाँ भाभी, हाँ चाय चाय जरा जल्दी अम्मा, पिला दें, सदाद आते मैं हुए मदद मुझे करती लेने हूँ। के लिए। अच्छा। मैंने तो पूछा उससे रेसिपी क्या है, इतनी मजे का कोरमा बनाया हुआ था। ओह, थक गए। कहाँ जा रहे हैं इतने भाग के? वॉशरूम से आ रहा हूँ, तुम चाय बना लो बस। फराज साहब, अरे क्या हुआ? सर जल्दी आए। क्या हो गया? सर अरे क्या हो गया? ये देखें, ये मौत लिखा हुआ है, वो भी खून से। कहते थे ना हम आपसे कि यहाँ कोई आसेब है, कोई जादू टोना कर रहा है। अभी तक तो मैं ऐसे तुम्हारा वहम समझ रहा था, लेकिन ये तो कोई सीरियस मामला लगता है। इसको वो बुलाए। इस घर में कोई है जो हमें जान से मारना चाहता है। कैसी बातें करें, हमारे घर में हमारी भाभियां रहती हैं, भतीजे भतीजियां रहती हैं, वो हमें क्यों मारना चाहेंगे भला? अरे लेकिन पहले तो कभी इस घर में हमें किसी आसिफ ने तंग नहीं किया। क्योंकि अम्मा की दुआएं थी, इबादतें थी, तो ये बदरुएं दबी हुई थी। आप जाग गई हैं। एनी, डबल रोटी पे मक्खन लगा दिया बच्चे? जी अम्मा, बस 2 मिनट और। हाँ बस जल्दी कर लो बच्चे, वो भूखी चली जाएगी फिर वो। अच्छा अम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है? लाफिस एनी। अरे रुको रुको, लगा दिए उसने मक्खन डबल रोटी पे, खा के जाओ। अम्मा मुझसे नहीं खाया जाएगा, और वैसे मुझे देर हो रही है, मेरा मैथ का टेस्ट है, मुझे जाके समझना है। एनी लाफिस। अच्छा रुको 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 रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, वो लेके जाना। ये लो। क्या नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अम्मा को मेरी तरफ से लाफिस कर देना है, ठीक है? लाफिस। अरे आराम से, कुर्सी भी तोड़ दी, इतनी जल्दी है तुम्हें? अम्मा आप मुझे डांटेंगी, क्या करूं? छोड़ो, अपना रह बना लेते। ये कहाँ चली गई लड़की? अम्मा वो तो चली गई, उसे बहुत जल्दी थी। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, शायद गेट पर हो। हाँ अभी अभी गई है, शायद मिल जाए। क्या हुआ, दे दिया उसे पैसे? हाँ रुकती तो हवा के घोड़े पे सवार रहती है हर वक्त की लड़की, भूखी रहेगी। कुछ नहीं होता अम्मा, बच्ची थोड़ी ना, और उसे भूख लगेगी ना अपने दोस्तों के साथ खा लेगी। टेस्ट की फिक्र थी ना उसे। हाँ जितनी फिक्र तुम दोनों बहनों को है ना, उतनी खानदान में किसी लड़की को नहीं है अपनी पढ़ाई की। उसको देखो एमन को, और वो सिमरा, रहने दो बस, अपना कुछ ध्यान दिया करो, कुछ अपने ऊपर भी। अम्मा देखिएगा, एक दिन ना आप लोग हमारी पढ़ाई की ना मिसालें देंगे, लिख लें आप ये बात। हाँ भाई, आखिर मसला क्या है, बताएं तो। क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस घर में कोई आसेब है या किसी बदरू का साया है। क्या? हाँ, जब कल रात हम घर पहुंचे तो खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मौत का लफ्ज लिखा हुआ था।
अरे भाई बिल्कुल फजूल बातें हैं ये। क्या हो गया तुम लोगों को? वहम है भाई। मैं इस घर में 19-20 साल पहले शादी करके आई थी, तब से अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं समीना भाभी? देखिए, सिर्फ सायका का वहम नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। खिड़की के शीशे पर खून से मौत लिखा हुआ है। चलें आप भी साथ आ जाएं, आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको यकीन तो आए हमारी बात पे। चलो भाई देख लेते, चलो। कहाँ है भाई? ये देखें। कहाँ? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारा यकीन जानिए, यहाँ लिखा हुआ था रात तक। ये कहाँ चला गया? ये रही अम्मा आपकी गरम गरम चाय। इधर दे दो। क्या लाजवाब चाय बनाई है भाई, वाह। भाई मैं तो तुम्हें फुहड़ समझती थी, लेकिन कल जिस तरह से तुमने दावत का एहतमाम किया, क्या मज़ेदार कौरमा बनाया, मज़ा आ गया भाई। सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे, दिल जीत लिया तुमने मेरा। लेकिन अम्मा जी अगर सच पूछें तो इस दावत ने मेरी बहन को नाराज़ कर दिया मुझसे। राहिला? दावत में ऐसा क्या हो गया? अच्छा, जो राहिला को हमने दावत में नहीं बुलाया तो वो खफा हो गई। इसमें खफा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अम्मा जी, कल मैंने आप लोगों की बात मानी थी और आज आप लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं हबीब भाई और राहिला आपा को कल दावत पे बुलाऊं। जिस तरह आज सारा इंतज़ाम हुआ है वैसा ही कल हो, क्योंकि जमशेद अगर भाई है आयशा आपा का, तो मेरी भी बहन है राहिला आपा। आलिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो तुमने अपनी चलाई आखिरकार। बस अम्मा जी, मैंने आपको बताना था, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ज्यादा प्यार करके ना मैंने सर चढ़ा लिया इसको। ऐसे कैसे बुला लेगी राहिला को यहाँ पर? पास हो गए सब, जाके कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। इनाया की रोने की आवाज है, किस जोर से रो रही है वो? सुनो तो नहीं। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो, इनाया रो रही है। अम्मा, अम्मा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा पप्पा? अरे 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 भाई, दरवाजा खोल, मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे रुको तो सही, दरवाजे तोड़ने का क्या मकसद है? हाँ, कब से बेलें बजा रही हूँ, दरवाजा बजा रही हूँ, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी? लाइट गई हुई थी, आवाज नहीं आई आपकी बेलों की। अरे नायक, मुझे तो बाहर तक आवाज आ रही है, आप लोग को नहीं आ रही थी घर के अंदर रह के? अजीब लड़की है। बच बच बच, वो बच बच, इतना नहीं लोना, इतना बच बच, वो बच बच बच। चुप हो गई है, देख हाथ दे। क्या हुआ? बहुत याद आ रही थी, एकदम से इसको गोद में ले लिया है। बाहर तक रोने की आवाज आ रही थी, मुझे कुछ हो रहा था, कह रहा था बस किसी ना किसी तरीके से इसके पास आ जाओ। यही तो होती है ममता, जो एक लम्हा भी अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख,
अब जाके तुम्हें समझ में आई इस बात की है? अच्छा सुनो, मैंने ना इसके कपड़े धो दिए, सिर्फ उनको फैलाना है। मैं सुखा दूँ। ठीक। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे घर वालों ने झूठा साबित कर दिया ना तुम्हें? अब झूठा समझे या सच्चा, हम यहाँ नहीं रहने वाले। खौफ के मारे जान निकल रही है हमारी। ठीक ठीक है, तो फिर तुम्हें भी अपने मुतालबे से पीछे हटना होगा। कैसा मुतालबा? यही कि मैं शाजिया से बिजनेस खत्म कर दूं, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, याद रखना। हमें मजबूरन समीना भाभी का डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, और फिर रहो फिर इसी भूत बंगले में। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कोई जॉब कर ले और हम किराए पे घर ले लेंगे। साइका, जॉब की लगी बंदी तनख्वाह में ये किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, राशन, बच्चों की फीसें नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर ये कि शाजिया के साथ मोबाइल शॉप वाला बिजनेस चलाना है तो मुझे मुनाफा हो गया तो अच्छा फ्लैट देखकर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप हमसे एक वादा करें, जब मसला हल हो जाएगा आप शाजिया का बिजनेस छोड़ देंगे। ठीक है, वादा करता हूं, लेकिन फिर तुम्हें भी एक वादा करना हो। जब तक मेरा बिजनेस सेट नहीं होता, ये शाजिया वाले मामले में तुम खामोश रहोगी। बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ, बस अभी आ रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। क्या है तो खाना लगा देना, मैं हाथ मुंह धो रहा हूं। जी। हेलो। हाँ नम्रा, क्या हुआ? अच्छा बात सुनो, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी कि तुमने असाइनमेंट सबमिट करवा लिया अपना? हाँ यार, बस थोड़ा सा और रह गया। कल तक बन जाएगा तो मैंने मैम से ना एक और डेट मांग लिया। कल तक मैं सबमिट करवा दूंगी। वैसे तुम्हारा भी तो असाइनमेंट था, कहाँ थी आज? क्यों नहीं आई कॉलेज? पूछ रही थी मैम तुम्हारा। असल में मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था तो कॉलेज आकर क्या करती। खैर अच्छा ही है, कल हम दोनों साथ में ही सबमिट करवा लेंगे। 1 मिनट, 1 सेकंड नम्रा। हाँ, ये चाहिए आपको? ये लो। एनी, ये तुम्हारी भांजी है या भतीजा? असल में ना नम्रा, मेरी ना कम उम्र में शादी हो गई थी, तो ये जो रोने की आवाज़ है ना, ये मेरी अपनी बच्ची है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा, शादीशुदा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह सकते हैं, लेकिन नम्रा मैंने ना तुम्हें ट्रस्ट करके बताया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। कॉलेज में प्लीज़ किसी और को मत बताना। सही है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, छोटी सी बच्ची की ये मजाक आपके फैसले को चैलेंज कर रही है। यानी कि अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे किसी काम से रोके। मैं इन चीजों को किसी और एंगल से सोच रहा हूं। कौन सा एंगल? जब शादी होती है तो खर्चे होते हैं, कपड़ा लत्ता है, जेवरात हैं, खाना पीना, हॉल वगैरह, ये सारे खर्चे होते हैं। मैंने बताया अभी बाप को, लड़का लालची नहीं है। लालची हो या ना हो, मगर ये सब खर्चे करने पड़ते हैं। दुनिया दिखावे के लिए हॉल, फर्नीचर, खाना, कपड़ा लत्ता, जेवरात, ये सब करना पड़ता है और इसके लिए पैसा चाहिए। अभी कारोबार भाभी के हाथ में है, जब मेरे हाथ में आएगा तब करूंगा मैं फायजा की शादी। तुम समझ रही हो मेरी बात? समझ रही हूँ। उस लड़के को मैं रोक के रखूं तब तक, जैसे तैसे कन्विंस करूं उसको कि जिस बच्ची ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया बदतमीजी से, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम रुके रहो उसके लिए। पहाड़ में डालो सोहेल को, कोई हीरे नहीं जड़े हुए थे उसमें। नंबर ब्लॉक कर दिया, अच्छा हुआ, जान छूटी। अभी मैं ये खर्चे नहीं कर सकता, प्लीज समझो।
बश भाई, क्या हुआ माँ? कोई परेशानी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। दिखाएं। ओ गोश, दिखाएं। शहजादी, इसमें नाम से तो मेरा बच्चा, सर पकड़ो इसका। रात तो इसका बुखार उतर गया था, वापस क्यों चढ़ गया? अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम फाहिर को कॉल कर दो। अब पट्टियाँ रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिखाएं। कॉल करके मुझे दे। ये लो। फाकिर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक बच्ची के ना बाप हैं, तो कॉल उठा ले या फिर आप घर आ जाएं जल्दी से। कोई तरीका होता है अम्मा? कॉल ही नहीं उठा रहे वो मेरी। तुम्हें इस तरह फाकिर से बात नहीं करनी चाहिए थी। शौहर है वो तुम्हारा। अम्मा, अगर उसने बाप होने के या शौहर होने के कोई फ़र्ज़ अदा किए होते या पूरे किए होते ना, तो मैं उसकी इज्जत ज़रूर करती। लेकिन क्यों करूँ अगर उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है? गुस्सा आता है मुझे कि जब भी वो ऑफिस में होता है वो मेरी कॉल्स ऐसे इग्नोर करता है जैसे पता नहीं कोई दूसरी दुनिया में ना हो। तो कोई ऐसी वैसी बात के लिए मैं कॉल थोड़ी ना कर रही हूँ, या टाइम पास करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैंने कॉल की है ना। आप मुझे कह रही हैं खुद ही जाना पड़ेगा। रुको, अकेले कैसे जाओगी? तुम बताओ ना, क्या चल रहा है आजकल? सब लोग कैसे हैं? काफ़ी टाइम हो गया तुम सबसे मिले हुए। अहमद कैसा है? और फाखिर? रियली? उसकी बेटी भी हो गई? यार कितने अजीब घर वाले हैं इसके। पहले जल्दी शादी करा दी है और अब बेटी। मतलब उसने तो पढ़ाई भी छोड़ दी होगी ना। चलो यार, मैं तुम लोगों से 1-2 दिन में मिलती हूँ। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मुझे स्लिप दीजिएगा, बुखार उतर रहा है। ये तुम्हारी बच्ची है? जी, तुम तो खुद इतनी छोटी सी हो। असल में घर वालों ने ना जरा जल्दी शादी करवा दी थी। आजकल की माएँ भी इतनी जल्दी कम उम्र में शादियाँ करवा देती हैं बच्चों की। गांव और देहातों में सुना था, आजकल तो शहरों में भी ये हो रहा है। तरस नहीं आया अपनी बच्ची पे? फिर क्या सोचा तुमने? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? भाभी तो पूरे घर पे कब्जा करके बैठ गई है। जो कभी उस घर पे नौकरानी की तरह काम किया करती थी, आज घर की मालकिन बन के बैठ गई है। वक्त वक्त की बात है फहमी। अब तक भाभी का वक्त अच्छा चल रहा था। चल रहा था मतलब? अब नहीं चल रहा। ऐसे बंटन के ऑफिस जाया करती थी जैसे शुरू से बिजनेस वुमेन हो। कमर में सरिया आ गया, ऐसे अकड़ के चलती थी। पता है, हम घर भी जाते थे ना तो उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे पास बैठने का, हमसे बातें करने का।
फहमी ये वक्त ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बस तुम यूँ समझ लो कि भाभी का पुराना वक्त वापस आने वाला है।